कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। फ्रेंड हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? मौसम कैसा है? बारिश वारिश तो नहीं हो रही है? बारिश हो रही तो बारिश में भीगना मत, क्योंकि ये बारिश होता है ना, बहुत नुकसान करती है। ठीक है फ्रेंड। और एक बात बताएं फ्रेंड, आजकल लोग हैं ना, दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, दूसरे का मजाक बनाते हैं, दूसरे की परेशानी को नहीं समझते हैं। तो क्या किया जाए इन लोगों के लिए? आप कुछ कह सकते हो? अब राधा दीदी है ना, राधा दीदी ने शादी कर ली है। अब लोग उनकी हंसी बना रहे हैं कि बहू है, नाती है, और फिर भी इन्होंने शादी कर ली। लड़का है, वो लड़की थी, वो ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड एक बात हम आपको बताएं, कुछ ना कुछ तो बंदियों की टेंशन होती है, मजबूरी होती है, जो उन्होंने बहू के होते हुए भी शादी कर ली। क्यों कर ली? ये इसलिए कर ली फ्रेंड कि हो सकता है बहू लड़के खाना ना देते हों। बताओ, ये जीवन है ना, ये जीवन कहो तो छोटा है और कहो तो पता नहीं कितना बड़ा है। बताओ, तो ऐसे जीवन नहीं कटता है। और एक दिन भी नहीं है फ्रेंड जो रो रो के आप जीवन अपना काट लोगे। हैं? रोने से आंसू कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि माँ बाप होते हैं जो आंसू देखते हैं, और माँ बाप चले जाते हैं तो कोई नहीं होता। पति भी उसका मर गया, लड़की थी वो भी ख़त्म हो गई। अब बताओ, अभी उम्र तो है नहीं, कैसे ज़िंदगी कटेगी बताओ। और उसने गलत नहीं किया। बहुत से लोग गलत बोलते हैं कि बहू थी, लड़का थी तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी। और बहुत से लोग कहते हैं कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी। तो इसलिए फ्रेंड लोग मजबूरी नहीं देखते हैं, लोगों का मजाक बनाते हैं। ये मजाक है ना, ये गलत है, नहीं बनाना चाहिए मजाक, क्योंकि हर एक इंसान की मजबूरी होती है। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ये कदम उठाया है ना। ये अच्छा, तो हम आप तो जो देखो, एक बात फ्रेंड हम आपको बताएं, जो परेशानी से गुजरता है वो दूसरे की भी परेशानी समझता है। और जो कभी गुजरा ना हो परेशानियों से, तो वो तो मजाक बनाएगा ना, हंसी बनाएगा ना, कि बुढ़ापे पे शादी कर ली, बुढ़ापे पे शादी कर ली, ऐसा लोग बोलते हैं। ये बताओ, घर मकान है, अब लड़के पता नहीं कैसा व्यवहार कर रहे हो, बहू कैसा व्यवहार कर रही हो, तो इसलिए उन्होंने कर लिया तो अच्छा किया। चार का हाथ ना पकड़ो, एक का अगर पकड़ लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है फ्रेंड। और दूसरी बात, उन्होंने रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है और नया अपना जीवन साथी चुन लिया। क्या उसमें अब बताओ, कैसे रोते रोते फ्रेंड। और दूसरी बात ये है ना, कहावत आपने सुनी है कि राणें तो जी रही हैं लेकिन रड़ुआ जीने नहीं दे रहे। ये आपने सुना है? बस ये कंडीशन हो जाती है कि कभी कभी अगर जीना चाहो ना, कि चलो अकेले ज़िंदगी का बसर करते हैं, तो ये दरिंदे हैं ना, ये जीने नहीं देते हैं। तो उसने अगर एक का हाथ पकड़ लिया तो कोई बुराई नहीं की है। अपने आज विदाई हो गई, कल की शादी थी 11 तारीख की, आज हो गई है 12 तारीख। आज राधा दीदी अपनी ससुराल चली गई। फ्रेंड मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है कि ज़िंदगी है ना, किस मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देती है। और कहने वालों को जन्म दे देती है और हम आपको सुनने के लिए बना देती है। ये हालात है ना, हालात किसी मोड़ तक ले जा सकते हैं। कहावत भी कही गई है कि जो पातक काया से होई, बिन भोगत छूटत नहीं कोई। अगर इस काया से, अगर इस शरीर से आपने कोई गलत कार्य किया है, गलत कर्म किया है, तो मरते दम तक, जब तक आप भोग नहीं लोगी, तब तक आपका ये कर्म है ना, साया है ना, ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्या करें, हमारा लड़का नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती, हमारा हस्बैंड नहीं सुनता है। तो फ्रेंड ये हम बताएं, ये भी हमारे आपके कर्म हैं। अगर हमने कर्म अच्छा किया होता तो हमें संतान भी अच्छी मिलती, बहू भी अच्छी मिलती। और जब हमारा कर्म ही हमारा खराब है तो कैसे कोई अच्छा मिल सकता है, ये बताइए आप। तो राधा दीदी ने अगर शादी कर ली है
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो बुराई नहीं मानते हैं फ्रेंड। हम बुराई इसलिए नहीं मानते हैं कि जीवन है बड़ा अनमोल है, इस ज़िंदगी को रो रो के काटो। अगला आपको पता है कि अगली ज़िंदगी हमें मनुष्य होने की मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, बताओ। तो उसने अगर कर लिया तो कोई बुराई नहीं है। आज ससुराल चली गई, ऐसा फूट फूट के रो रही थी फ्रेंड। बुरा तो लगता है कि मैके से डोली में आए हैं और जीवन नहीं यहाँ कटा। आज इस जगह को भी हम छोड़ के जा रहे हैं फ्रेंड। ये हो जाता है तो नसीब पता नहीं क्या क्या करा देता है। वो कहावत भी कही गई है, स्याही का लिखे पानी से मिटे, कर्मों का लिखे मिटे कैसे। परदेश गए की आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे। परदेश बंदा चला जाता है तो फ्रेंड कभी ना कभी लौट के आता है, और जो दुनिया छोड़ के चला जाता है ना, वो कभी लौट के नहीं आता है। तो ये बात है फ्रेंड। और हम क्या बताएं फ्रेंड, ब्लॉग है ना हम अकेले ही बनाते हैं, क्योंकि सारे लोग, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति ड्यूटी पे चले जाते हैं और हम ही अकेले रह जाते हैं। तो आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर किया करो, क्योंकि ऐसा है ना, कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्टर नहीं है ना, तो इसलिए आप हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। क्योंकि अब 2 बच्चे हैं वो स्कूल चले जाते हैं, पति हैं वो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। तो फ्रेंड अब ये आप बताओ कि हम अकेले बनाएंगे ना, और सासू माँ है हमारी, वो ब्लॉग में आती नहीं है। बात ये है क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है, इसलिए वो आती नहीं है। तो फ्रेंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ये बताना अगर मैंने इस बात को कहा है राधा दीदी के लिए तो मैंने गलत कहा है या सही कहा है। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और आप लोग हमें कमेंट में बताना। मेरे तो हिसाब से राधा ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है फ्रेंड, क्या करें, जीवन है, काटना तो पड़ेगा ही ना। और जिसने उन्होंने गलत नहीं किया, जिससे प्यार करती थी उसी से शादी कर ली। अच्छा एक बात बताओ, शादी अरेंज मैरिज अच्छी होती है या लव मैरिज? शादी मेरे को अरेंज मैरिज है तो ठीक, माँ बाप करते हैं, ठीक है, अच्छी है। लेकिन फ्रेंड अरेंज मैरिज शादी से प्यार जैसे अब आपने किया, प्यार वाली से लव मैरिज शादी कर ली, वो तुम्हारी आदत जानती है, तुम उसकी आदत जानती हो, फिर लड़ाई झगड़ा का होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ना तुम उसके अंदर कमियां निकाल सकती हो, ना वो तुम्हारे अंदर निकाल सकता है, क्योंकि 2-4 साल जो तो कुछ हुआ वो हमारी आदान प्रदान हुआ, बातचीत हुई, तो सारा नेचर आपने भी जान लिया, सारा नेचर सामने वाले ने भी जान लिया। अब झगड़ा का कोई हिसाब ही नहीं है। और जब अरेंज मैरिज शादी होती है ना, तो ना पति ने पत्नी को देखा, ना पत्नी ने पति को देखा, फिर उसके बाद तुम्हारी आँख टेढ़ी है, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारा ओंठ टेढ़ा है, कि तुम ऐसे हो कि तुम वैसे हो, पति कहता तुम ऐसी हो कि वैसी हो। तो ये सारी बातों से तो अच्छा हमें तो लव मैरिज शादी अच्छी लगी है। नहीं ना, नाक टेढ़ी पहले ही देख ली, ओंठ टेढ़ा पहले ही देख लिया, जैसी भी कंडीशन है ना वैसा पहले देख लिया ना। अब शादी के बाद इसी बात को लेके झगड़ा है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, हम तो करते नहीं, हम तो करते नहीं। अब उसका दिल क्यों दुखाओ, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, एक बात। दूसरी बात ये है, ये तो है लेडीज़ों के लिए, और ये बात ये है फ्रेंड कि बिन गया वो मोती, हमारे नसीब में जैसा था, जैसा हम ऊपर से लिखा के चले वैसा बंदा मेरे को मिल गया। अब ये बातें कहने से क्या हासिल होता है, कुछ होता है? अरे 4 दिन का जीवन है, प्यार से जी लो हैं। अब कमियां निकालते रहोगे, अब तो छुटने वाली तो है नहीं। ये बताओ, तुम ब्याह के लाए, मोर धर के ले आए हैं, उसको घर से ले आके और यहाँ दुखी रखो, तो कितनी गलत बात है ना। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आज अगर जो तुमने कर्म किया है, पत्नी के साथ आप कर रहे हो, आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम पत्नियों से भी ये चाहेंगे, जैसा भी माँ बाप ने शादी की है उसको निभाइए, ठीक है, क्योंकि निभाने से ही सब कुछ है। लोग हंसी बनाएंगे, अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या है, जो लिखा के चलो इसको यहीं भोग लो, अगला जन्म साफ रहेगा ना। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बताना ज़रूर कि हमने इस बात को कहा है, कौन किस किस को पसंद आई है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले एपिसोड में,
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो इसके लिए बाय बाय।